मेरे को उदयलाल जी बहुत चिंता कर रहे थे कि लोग सुबह 9 बजे से आगे परेशान हैं। क्या आप परेशान हो गए क्या? रात को 12 बजे भी बैठना पड़े तो इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए, इन मेलों से राजनीति भगाने के लिए आपको रात को 12 बजे 3 बजे भी खड़े रहना होगा, इंतजार करना होगा, तब जाके व्यवस्था परिवर्तन होगा। भाइयों, आज की जो बल्लभनगर के अंदर एक चुनावी सभा है, मैंने कांग्रेस पार्टी की रैली भी देखी, जहां सत्ता के बल पे और आधे से ज्यादा नरेगा के मजदूरों को लाके उन्होंने उस सभा को सफल बनाया। और भारतीय जनता पार्टी की सभा शायद इसी मैदान पे थी, उसमें 1500-2000 लोग थे। उदयलाल जी और हम कल ये अंदाज लगा रहे थे, मैंने कहा अगर मैदान अपने आप भर गया और मैदान के चारों तरफ अगर किसान के बेटे दिखे तो भारी वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। और रैली भी 2 दिन के अंदर ही करी थी। 9 तारीख को शाम को ऐलान किया और 10 और 11 का समय बचा। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं बल्लभनगर की जनता का ये भी दूंगा कि अपने अपने साधनों से 100-150 किलोमीटर दूर 36 कौम के लोग इस सभा को सफल बनाने के लिए आए। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि चुनाव चले जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ चाहे कांग्रेस देखे या भारतीय जनता पार्टी, मुझे घंटी कर देना, अपने आप सारा काम ठीक हो जाएगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है भाइयों, मैं अकेला व्यक्ति हूं। अरे माता जी बैठो यार, 1 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो। भाइयों, अकेला व्यक्ति हूं। मैं और उदयलाल जी बीजेपी में थे। मैं भी एक जमाने के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। बीजेपी पार्टी के अंदर वसुंधरा की गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए मैंने विधायक दल की बैठक में झगड़ा किया, मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन खींवसर की जनता ने 2013 में विधायक बना के निर्दलीय वापस राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा और 13 से 18 तक इस प्रदेश के अंदर वसुंधरा के राज में, जब वसुंधरा की तूती बोला करती थी, तब बड़े बड़े कांग्रेस के नेता सरेंडर हो गए। अकेला हनुमान बेनीवाल राजस्थान को बचाने के लिए हुंकार भर रहा था। वो कह रहा था मेरे किसान भाइयों को बचाऊंगा, इनका पूरा कर्जा माफ कराऊंगा, मुफ्त बिजली मेरे किसानों को दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, मजबूत लोकायुक्त होगा, 4 लाख खाली पद जो मेरे छोटे भाई बेरोजगारी की समस्या से तंग आके आत्महत्याएं कर रहे हैं, खाली पदों के चलते वो सड़कों पे बैठे लाठी गोली खाते हैं, खाली पद भरे जाए, संविदा कर्मियों को नियमित करे और मजबूत लोकायुक्त क्यों नियुक्ति हो। और उद्योग, चाहे चित्तौड़ की बात करें, चाहे उदयपुर की करें, बाड़मेर के तेल के कुएं या भिवाड़ी के जो कारखाने, वहां हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता। कभी एक्सप्रेसवे के नाम से, कभी रेल लाइन को डबल करने के नाम पे किसानों की जमीनें तो अधिग्रहण कर रही है सरकारें, उपजाऊ जमीन पे ले रही है, कभी भारतमाला के नाम पे उपजाऊ जमीन ले रही है, लेकिन भाइयों किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और दूसरी सरकारें जितना मुआवजा किसानों को देती है, राजस्थान की सरकार उससे 20% मुआवजा भी नहीं देती। उसमें मैं राजस्थान की सरकार पे ये आरोप लगाना चाहता हूं कि अशोक गहलोत सिर्फ सरकार बचाने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल के अंदर राजस्थान के अंदर भयावह हालात इतने हो गए कि लोग अपनी छोटी बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, छोटी बेटियां दरिंदगी का शिकार हो रही है। आए दिन अखबार का पन्ना पलटोगे, एक खबर बलात्कार की और बेटियों की दरिंदगी की मिलेगी। भाइयों, जो राजस्थान अपराध के अंदर 25वें नंबर पे था, वसुंधरा और गहलोत के गठबंधन ने पिछले 22 साल में अगर राजस्थान में कुछ किया तो अपराध बढ़ाया, बेरोजगारी बढ़ाई और राजस्थान को बदनाम कर दिया। एक भी भर्ती बिना पेपर लीक के नहीं हो रही है, सारी भर्तियां
एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता, बाजार के अंदर आ जाता है। चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे जेईएन का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, पेपर पहले ही बाहर आ गया। अब एसओजी किस बात की जांच करेगी? एसओजी तो स्टेट की एजेंसी है। अगर कोई कांग्रेस का नेता इसमें इन्वॉल्व हुआ तो एसओजी कैसे गिरफ्तार करेगी उसको? मैं मांग करता हूं कि ये जितनी भर्तियां हुई है, जितने घोटाले हुए, इन सब की सीबीआई जांच हो, दिल्ली की सरकार जांच करे और इसके अंदर जितने भी दोषी लोग हैं वो सलाखों के पीछे जाए। हमारी राजस्थान एक जमाने के अंदर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। लोग राजस्थान के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जयपुर लेके आते थे। वो जमाना था जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था 1998 के अंदर। तब बाहर से लोग जयपुर में मकान लेके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते थे। उदयपुर में आते थे, अजमेर में आते थे कि राजस्थान शांत प्रदेश है। लेकिन भाइयों, पिछले 20 साल के अंदर जो अपराध राजस्थान के अंदर बढ़ा, जो गैंगवार की घटनाएं हुई और अपराधियों के फोटो जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वायरल हुए, भाइयों प्रदेश के अंदर नारा लगा 8 PM नो सीएम, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त। ये नारा भी प्रदेश के अंदर लगा। और ये वसुंधरा एक बार मस्त नहीं हुई, वसुंधरा को 2 बार मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया। मैंने नहीं बनाया था मुख्यमंत्री, मैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। मैं चाहे एक था तब भी लड़ रहा था, और 3 विधायक और 1 सांसद है तभी लड़ाई लड़ रहा हूं। बल्लभनगर के चुनाव के अंदर हमारी सबसे बड़ी जो पीड़ा है वो इस बात की पीड़ा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राजघराना ही नजर आ रहे, सिर्फ मेल ही दिख रहे। क्या किसान की झोंपड़ी नहीं दिखती? जिन लोगों के, रावत समाज के 60,000 से ज्यादा वोट है यहाँ पे, ब्राह्मण समाज के 40 से 50,000 से ज्यादा वोट है, राउत समाज के भंवर जी के 80,000 है। चलो 85,000 बोल दिया मैंने, ठीक है। मैं प्रत्येक ओबीसी के 1.5 लाख वोट हैं, जिसमें डांगी से लेकर तमाम जातियां आ जाती है। डांगी, जाट, गुजर, जड़वा, धाकड़, गाडरी, लोहार और ओबीसी की कुछ जातियों का अगर मैं नाम नहीं ले पाया तो मैं खुद भी ओबीसी हूँ, इसलिए मेरा बुरा मत मानना आप लोग, है ना। हनुमान जी ने अगले उसमें ले लेंगे। लेकिन तमाम लोगों को उम्मीदवार भी बनाया। यह मैं पढ़ रहा था कि यहाँ सर्व समाज को हमेशा धोखा मिला। अगर गलती से बीजेपी का टिकट अगर किसी दूसरे को मेल के बाहर चला गया तो एक होके और उसको हरा देते थे। पहले इन्होंने पुष्पराज जैन समाज से उनको चुनाव हराया, फिर गणपत जी मेनारिया लड़े ब्राह्मण, उनको चुनाव हराया। पिछली बार उदयलाल जी डांगी 50,000 वोट पे थे। माता जी बैठ जाओ ना, एक मिनट सुनो, 1 मिनट बिठा दो यार। 50,000 वोट मिले इनको, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये सब गढ़ किलो वाले एक हो गए और एक होके और उदयलाल जी को चुनाव हरा दिया। अब की बार इनकी टिकट काट दी। पहले इनको 5 साल का क्या पंचायतों में प्रधान बनाओ। मैं धन्यवाद दूंगा देवीलाल जी प्रधान का, दोनों प्रधानों का, कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के उदयलाल जी के साथ खड़े हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप पे किसी तरह की आंच नहीं आएगी। आज के समय तो हनुमान जी की तांती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। मैं तो खुद आपके बीच हूं, आप निश्चिंत रहें, आप सही जगह पर आ गए, एकदम सेफ हो, किसी तरह की चिंता नहीं। दिल्ली तक मैं इन सबको, पूरी मंडल अध्यक्ष जितने भी आए, इन सबको भी धन्यवाद दूंगा कि इन सब ने उदयलाल जी का बुरे वक्त के अंदर साथ दिया था। उदयलाल जी, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका प्यार था बीजेपी के प्रति। आपने वहां लड़ाई लड़ी, उस पार्टी को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचाया, अनेकों संघर्ष करके इन राजघरानों के खिलाफ लड़ाई लड़के अपनी जान हथेली पे रख के बल्लभनगर के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया। लेकिन आपको धोखा मिला, पार्टी के नेताओं ने धोखा दिया होगा, लेकिन बल्लभनगर की जनता उदयलाल डांगी को धोखा नहीं देगी। वो साथ रहेगी और दिल्ली तक संदेश देगी कि पैराशूट उम्मीदवार अगर उतारोगे उनको वैसे ही पैक करके भेज देंगे जैसे खींवसर और नागौर के अंदर हमेशा कांग्रेस भाजपा को पैक करके वापस भेजते हैं। ये काम बल्लभनगर के अंदर भी करना। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, भगवान ना करे अब कोई 23 से पहले उपचुनाव हो,
क्योंकि हमें भी दिक्कत होती है, सब जगह चुनाव लड़ना पड़ता है। चुनाव नहीं लड़ा पाए तो लोग कहते चुनाव नहीं लड़ा पाए, और लड़ा पाए तो दूसरी तरह की बात करते हैं। कोई कह रहे आप अपनी पार्टी का परिचय कराना आए हो। मैंने कहा पार्टी का परिचय तो 18 के अंदर ही हो गया था, जब कपासन में 30,000 और आसीन में 45,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। या कोई उम्मीदवार उतार के और मैं बीच में छोड़ के भाग जाऊं दूसरे नेताओं की तरह, ऐसा हनुमान बेनीवाल नहीं है। मैंने इनको ये वादा किया था कि उदयलाल जी आप चुनाव लड़ो, और बड़ी ताकतें दिल्ली जयपुर के अंदर, मैंने सारी बड़ी ताकतों को देश के अंदर देखा है। आदमी अगर मजबूत होता है, बड़ी ताकतें पीछे हट जाती है, और अपने अंदर कमजोरी अगर होती है तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति का नुकसान भी हो सकता है। इस काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए 20 साल में 3-4 राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, गरीब किसान का बेटा हूं, जोड़ी भी नहीं फैलाई कभी। स्वाभिमानी इतना हूं कि जोड़ी लेके नहीं गया कि मेरी जोड़ी में पैसा डाल दो। या कई लोग मांगते हैं ना, कई पार्टियों में मांगते हैं 2 किलो आटा दे दो, 3 किलो ये दे दो, हम धरना दे रहे हैं। ऐसा काम नहीं किया जीवन के अंदर, और करूंगा भी नहीं। मुझे पता है जिस दिन मुझे आवश्यकता पड़ेगी उस दिन धन की व्यवस्था भी राजस्थान की जनता करेगी। हनुमान बेनीवाल भी एक ही काम कर रहा है। धौलपुर से लेके बाड़मेर और गंगानगर से लेके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक सब किसान के बेटों को संगठित करके दलित, शोषित, पीड़ित, SC, ST, OBC के मेरे छोटे भाइयों को न तो आरक्षण का पूरा हक मिल रहा है, न उन्हें छात्रवृत्तियां मिल रही है, न उन्हें पूरी नौकरियां मिल रही है। कहने कोई आरक्षण है, लेकिन आरक्षण को भी धीरे धीरे खाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भी आने वाले समय के लिए आप संगठित हो जाओ। भाइयों, मैंने उदयलाल जी को प्रॉमिस किया कि चुनाव की पोलिंग जब 6 बजे हो जाएगी इस तारीख को 30 को, उसके बाद अगर आप कहोगे तो मैं उस दिन चला जाऊंगा, नहीं तो दूसरे दिन सुबह चला जाऊंगा। तब तक मेरी पूरी टीम, तीनों विधायक, और कई विधायक बने बने हमारे अनिल बारूपाड़ बैठे, नमस्ते करो खड़े होके, जाइल से सेकंड नंबर रहते, बीजेपी को थर्ड अकेला था, 55,000 वोट लिए थे जाइल से। ऐसे बहुत से, इसी तरह मुझे नाइक खड़े हो। ये अभी उपचुनाव सुजानगढ़ के अंदर, ये आपके भील और नाइक तो एक ही होते हैं ना, हाँ, तो उधर नाइक लिख देते हैं, भील लिखते हैं। 33,000 वोट लिए थे। वसुंधरा इनसे काफी परेशान हो गई थी उस समय। बैठ गए भाइयों, यहाँ तमाम समाजों के लोग हैं। हमारे पास छुट्टन यादव भी है, धाकड़ समाज के लोग भी आएंगे, गाड़ी समाज के भी आएंगे। आज तो शुरुआत हुई है, ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है अभी। और पिक्चर जब कहोगे, आज ये संख्या 20 से 25,000 है, अगला रेला जब करेंगे तो ये संख्या 1 लाख कर देंगे, ये जल्दी कर देंगे। और ये रैली चुनाव से पहले करेंगे। करनी है ना, एक रैली बड़ी होती है, पहले एक बार कांग्रेस बीजेपी वालों को देख लेंगे वो कितनी बड़ी कर पाते हैं। मेरी तो इच्छा है कि जहाँ जहाँ जिन जिन समाजों का बाहुल्य, मेरे भाई हैं, जवान तो हमें सब जानते हैं, बुजुर्ग नाम से जानते हैं, मैं सबकी लड़ाई लड़ता हूँ। मैं कल गोपाल भील, जो भी प्रदेश उपाध्यक्ष कल इनको बनाया था, भील समाज का भी बड़ा वोट यहाँ पे, आपकी सादड़ी से लेके, कपासन से लेके और तमाम बेंगू से लेके, और ये तो पूरा मेवाड़, मावली, भील समाज का बहुत वोट है। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों पार्टियां इनको न तो सत्ता में, संगठन में, और न जब इनको चुनाव का समय आता तो टिकटें देती है। तो मैंने इनको आश्वस्त किया, आप चिंता नहीं करें। उस समय 18 में लेट हो गए थे, लेकिन अभी लेट नहीं हो, जवान आदमी हो, अभी जुट जाओ, गांव गांव, डाणी डाणी जाना। गोपाल जी, ये बड़ी जिम्मेदारी आपको यहाँ पे दी है कि रिजल्ट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में आना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा रावत समाज को, जो मेरे पास आए, 100-150 से ज़्यादा संख्या में प्रमुख लोग, और एक ही बात उन्होंने कही कि हनुमान जी, आपकी पार्टी पे हमें पूरा भरोसा है। इस राजस्थान में जब कांग्रेस और बीजेपी हाथ मिला लेती है किसी मामले के अंदर, जब अन्याय होता है, अन्याय के खिलाफ कोई नहीं बोलता, उस समय एक ही आवाज आती है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल की आवाज आती है, RLP के विधायकों की आवाज आती है कि अन्याय बंद हो। और मेरी आवाज आते ही सरकार भी ढीली हो जाती है तुरंत। ये आप हमेशा देखते रहते हो। तो भाइयों, मैंने रावत समाज के भाइयों को कहा कि आपका भी टिकट का हक और अधिकार है, लेकिन आधे लोगों को पूछा क्या करना चाहिए, बोले अगर डांगी जी लड़ ले RLP से तो मजा आ जाए। मैं क्यों, कैसे, इतने वोट ये हो जाएंगे, इतने ये हो जाएंगे।
सारा करके हम साथ मदद कर देंगे।